सर सर वो सर रिकॉर्डिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सर वो मेरे सारे मतलब यस सर, आप तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा कि एक बिल्डिंग से हमने क्या किया, किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया, ठीक है। अभी तक हम जो पहले क्वेश्चन करते थे उसमें क्या करते थे, पर सेकंड का हम देखते थे, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का डिस्टेंस। लेकिन अब हमें क्या है, 2 सेकंड के इंटरवल लेने हैं। मतलब t इक्वल्स टू 2 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, t इक्वल्स टू 4 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और t इक्वल्स टू 6 सेकंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। तो पहले अपन क्या करें, यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप किया, ठीक है। तो फर्स्ट 2 सेकंड में कितना जाएगा, देखो तो नीचे वाली साइड हम कौन सी ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो u कितना है 0, a इक्वल्स टू g या 10, क्या इच्छा है तुम्हारी, जी s कितना है हमें फाइंड करना है, और टाइम इक्वल्स टू कितना है 2 सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो s2 लिख लेते हैं अपन, 2 सेकंड का निकाल रहे हैं इसलिए s इक्वल्स टू u 0 है प्लस 1/2 इंटू जी टी का 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा 2g, है ना। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 2G। ठीक है। अब हम देखो 2 यदि 4 लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हमें यहाँ की वेलोसिटी चाहिए। यहाँ की क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी। इसलिए हम चाहते हैं कि 0 to 4 का निकाल ले, उसमें से 0 to 2 का माइनस कर देंगे। क्लियर है ना? यस सर। तो हम S4 निकालते हैं, तो 0 प्लस 1/2 इंटू जी टी मतलब 4 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा 8g। अब ये जो टोटल डिस्टेंस आया है माइनस 4 कर देंगे। सेकेंड का, वो कितना है आपका 8g, ठीक है। लेकिन ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा 6G 6g। आएगा। तो रेशियो कितना आएगा 1:3 आया, ठीक है। 1:3 का हमारे पास ऑप्शन एक ही है, ठीक है। ये सर तो अपन हाँ, तो अपन सर यहाँ से कर कर सकते सकते इधर कर लेंगे। हाँ, S6 का भी निकालोगे तो वो आएगा आपका 10g, ठीक है। 18g आएगा, ठीक है। रिपीट कर दीजिए। बेटा इसमें क्या डाउट है मुझे बता। सर बहुत सिंपल है। 2 सेकंड का डिस्टेंस निकाला, यस सर। यस 4 सेकंड का निकाल लिया। सर। तो देखो 0 to 4 सेकंड में वो चला 8g, और 0 से 2 में चला था 2g। तो 2 से लेके 4 तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 6g। तो 2g और 6, हाँ तो 2g और 6g का रेशियो कितना आएगा 1:3 आएगा। यस सर। मतलब सी ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना है आपको कौन सा वाला देख, फोर्थ वाला समझा दो। अब लाइन से सभी समझाएंगे, ठीक है। ओके देखो सर। एसेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा, U plus A by 2 n minus तो 1 इसको देखो 5/7 है हो ना, जाता। तो हाँ u कितना है 0 है, तो s Zero. यदि आपको निकालना है थर्ड, तो s थर्ड, तो u तो 0 है, a/2 2 × 3 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 5a/2 है ना। s फोर्थ निकालना है, तो फोर्थ का कितना होगा, u तो 0 है, a/2 2 5/7 × 4 है ना -1, तो ये कितना हो जाएगा 7a/2। रेशियो कितना आएगा 5:7। क्लियर है। तभी आप यस सर। थर्ड वाला हो जाएगा, बस आपको यूनिट्स दूसरी दी हुई है, बाकी सब वही दिया हुआ है, ठीक है। सेम चीज है बस। हाँ हाँ, तो वो भी करके दिखा देते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आंसर आ गया था उसका। हाँ आंसर आ जाएगा। आपका थर्ड के लिए देखो, एक कोई पार्टिकल क्या है, थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेस 64। कितनी ऊपर तक जाता है 64 मीटर तक जाता है, मतलब मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है आपको 64, ठीक है। एंड इनिशियल वेलोसिटी वुड बी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो आपको u पता है, u कितना दिया हुआ है हमें फाइंड करना है, ऊपर वाली साइड हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, g की वैल्यू दी हुई है फीट में -32 है ना, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ए के बाद फाइनल वेलोसिटी टॉप पॉइंट पर 0 होती है, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 64 फीट, ठीक है। कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से आपका काम हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as आपका आंसर हो जाएगा 64। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। नो सर। नो सर। अब फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है। ये सर फोर्थ वाला समझाओ। फोर्थ वाला मजा नहीं आया, ठीक है। फोर्थ वाला ये तो बिना सॉल्व करे हो गया था। कौन सा फोर्थ वाला, फोर्थ वाला यस सर। बहुत बढ़िया।
इतना ब्रिलियंट बच्चा। हाँ, सर तो क्या हो गया, नहीं हो सकते क्या? ब्रिलियंट सर, तुम ही इसके हो क्या, दूसरे नहीं हो सकते क्या ब्रिलियंट? सर मैंने ऐसा नहीं बोला। हाँ ठीक है, हाँ डायग्राम से आ सकता है, बिल्कुल डायग्राम यदि आपने एनालिसिस किया तो आपका आंसर डायग्राम से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, सर ठीक है। मेरा भी आ जाता बट मैंने माइनस की जगह ठीक है, प्लस देखो कर बेटा, दिया। एक टू बॉडीज आर वर्टिकली अपवर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी 9.8 है ना, मतलब हमने एक पार्टिकल को फेंका ऊपर कितनी स्पीड से, 98 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, मैं सोच रहा 9.8 कैसे 98 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। दूसरी बॉल, ठीक है, कितनी देर बाद फेंकी, 4 सेकेंड के बाद, कितने बाद फेंकी, आफ्टर 4 सेकेंड। दूसरी बॉल सेम स्पीड से 98 सेम स्पीड 98 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका। अब पूछा है कि फर्स्ट बॉल को फेंकने के बाद कितनी देर बाद मिलेंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि ये वाली पार्टिकल जो ऊपर से आ रहा होगा, ए वाला, और बी वाला जब ऊपर जा रहा होगा तब मिले, ठीक है। अब देखो यदि इसको टाइम टी लगा तो इसको टाइम कितना, 4 सेकेंड बाद -4 फेंका है, तो इसको कितना होगा, टी माइनस T 4 -4 सेकेंड। अच्छा, दोनों का क्या चीज सेम होगा जब मिलेंगे, सर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, yes, क्योंकि दोनों मिले हैं, ठीक है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब हम लिख सकते हैं S1 इक्वल्स टू S2। S1 कितना होगा, U कितना है, प्लेसमेंट कैसे सेम 98 T माइनस 1/2 G कितना है 9.8 है ना, इंटू टी स्क्वायर। दूसरे को कितना, डिस्प्लेसमेंट सेम क्या, कैसे 28 सुनो, into t दोनों minus दोनों इसी पोजीशन पे है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका एस है, तो ये दोनों के लिए सेम ही है ना बेटा। दोनों मिले मतलब दोनों एक ही जगह पे है, दोनों मिल गए इसका क्या मतलब हुआ, दोनों एक ही पोजीशन दोनों में एक है। ही जगह पर है। हाँ, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी अलग है, एक ऊपर जा रहा होगा एक नीचे जा रहा होगा, या दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, ठीक है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन दोनों की पोजीशन सेम है। तो सेकंड कितना होगा, 98 T माइनस 4 माइनस 1/2 9.8 इंटू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लोगे, जी सर। ये सॉल्व कर लेना, ठीक है, या करके बताऊं, नो सर मत करो कर लोगे सर है ना। बता दीजिए। अच्छा इधर देखो, 98 टी माइनस, इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 4.9 T स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर कितना होगा 98 टी माइनस 98 इंटू 4, क्लियर, माइनस, अब देखो इससे कैंसिल आउट कर दिया तो कितना बचेगा 4.9 माइनस 4.9, तो 4.9, ठीक है, T स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस प्लस 16 माइनस 80, यस क्लियर है। अब देखो पूरी, पॉइंट नहीं है क्या हो गया, सर, पॉइंट कौन सा पॉइंट, अब पूरी इक्वेशन को यदि आप इजी करना चाहो तो 4.9 से डिवाइड कर दो, किससे चलो, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। 4.9 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, किससे डिवाइड कर दोगे, 4.9 तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से 4.9 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 20. माइनस 20 इंटू 4, और ये भी हट जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 80, ठीक है। अब इसको आप ओपन करो तो माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, या 80 माइनस टी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 80, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, यस वो T स्क्वायर से T स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 इक्वल्स टू 80 टी इक्वल्स टू 12 सेकेंड, ठीक है। सर आ जाएगा। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे बता देंगे सर ax² प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कहाँ हुई यहाँ पर, सर हुई नहीं सर, एक बार आप लेकिन बता हाँ दीजिए जब बता देंगे, अभी ये सॉल्व कर लो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती तब बता देंगे है ना, वो बता देंगे, अभी पेपर सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो फिफ्थ वाले में कोई डाउट है, नो सर। ठीक है। आपको बोला है कि लास्ट सेकेंड, तो देखो जब पार्टिकल को ऊपर फेंका और नीचे आया तो ऊपर जाने में लगेगा कितने 3 सेकेंड, कितने टाइम लगेगा
3 सेकेंड। तो नीचे आने में भी कितना लगेगा? 3 सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 0 पर फेंका तो वापस कब आएगा? t इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो आपको कौन सा डिस्टेंस निकालना है? 6 सेकेंड का। तो एसेंथ का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। u कितना है? 30 माइनस g/2 मतलब 10/2, 2 इंटू nth कौन था? 6 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 30 माइनस 55, आंसर हो जाएगा -25 मीटर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट उसने कितना ट्रेवल किया? -25। क्लियर है? सर इसमें आपने फिफ्थ क्वेश्चन बताया है। हाँ बेटा, सर इसमें टाइम कहाँ दिया है? बोला है ना बेटा, लास्ट सेकेंड। सर आपने 3 और 6 लिया है ना? नहीं लिया नहीं है, ये आएगा v इक्वल टू u कैलकुलेट किया है। न्यूटन सेकंड प्लस इक्वेशन 80। टॉप पॉइंट पे क्या है? v क्या है? 0। u कितना है? 30 माइनस 10t। तो t इक्वल टू कितना आया? 3। कितना आया? ओ 3। तो टॉप पॉइंट पे बेटा 3 पर पहुंचेगा तो डायरेक्टली बॉटम पे कब पहुंचेगा? 6 सेकेंड पे। ठीक है। अबे sir. जिसको डाउट है, जिसको नहीं है उसको बोलने दो, ठीक है। अब यह बेटा डायरेक्ट आप सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा। देखो यहां से फेंका आपने तो वापस आ गया, तो क्या चीज 0 हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। u कितना है? 30, s 0 है, a इक्वल टू -10, t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ से आप यदि सेकेंड इक्वेशन लगाओगे तो टाइम की वैल्यू आपको डायरेक्टली कितनी मिल जाएगी? 6 सेकेंड मिल जाएगी। क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ Yes, हाँ sir. हाँ 2u/g। हाँ। सर ये बोनस होना चाहिए क्यों? सर, क्योंकि इसका आंसर सर बी भी हो सकता है और सर डी तो है ही। सर इसका आंसर डी है। सर बी भी तो है एक इसका। मिनट, एक सर मिनट, बी सर तो मैं है। सर मैं एक तो मिनट। मैंने बी वही लगा सोच रहा बी है सर, मैंने एक भी मिनट। बी करा। डी तो क्लियर है, सबका होगा। Yes sir, D। यस सर। कैसे हो गई कर आप अच्छा। एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ? देखो बी इधर नहीं सर, इसका सुनो। आंसर सी आ रहा था। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, प्रॉपर आंसर बताते हैं बेटा। u कितना है आपका? 0। a इक्वल टू कितना है? सॉरी, a हमें 10। निकालना है, a हमें निकालना है, ठीक है। यस सर। v कितना दिया हुआ है? 40 40 इंटू 5/18 है ना। तो कितना हो जाएगा? 200/18। इसको हम लिख सकते हैं 100/9। 100/9। और यस सर। टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 10 मिनट्स बोले तो 600 सेकेंड, ठीक है। यस तो a इक्वल टू कितना होगा? v माइनस u/t, मतलब 100/9 माइनस 0 डिवाइड बाई 600। ये 0 है तो ये हट जाएगा, 20 से 20, मतलब 1 बाई कितना आ गया? 54। 54। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1.85 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये सर ऑप्शन पता है। है सर मेरा ऐसे ही कुछ आ रहा था 185 करके कुछ आ रहा था, मैंने सोचा कि 185 से सुनो। मार्क कर। हाँ, अब देखो जिसकी ये शंका है बी वाली, वो मैं क्लियर कर दूं। यदि सब किलोमीटर में चलना है तो v कितना है? 40। u कितना है? 0। सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी था सुनो इसका। सुनो, टाइम कितना लोगे? 1/6 ओवर लोगे तो आंसर कितना होगा? 40 इंटू 6 कितना होगा? 240 किलोमीटर पर ओवर स्क्वायर। ये आंसर होता तो आपका सही होता। या आप टाइम मिनट में ले रहे हो, ये किलोमीटर पर ओवर में है। आई बात समझ में? जो बी ऑप्शन के समर्थक थे उनको समझ में आया? सर पर वो तो किलोमीटर पर मीटर। अरे ये किलोमीटर पर ओवर में है, यहाँ पे टाइम ओवर में दिया हुआ है, ये मिनट में। इसको ओवर में चेंज करो फिर, या फिर इसको ओवर को मिनट में चेंज करो। आई बात समझ में? सेवंथ सर वाला। पर आंसर में भी तो किलोमीटर पर मिनट ही था। हाँ तो मिनट में चेंज करके देखो, मिलाओ, मिनट में मिलाओ। चलो चलो वापस से आपकी शंका दूर कर देते हैं। चलो 40 किलोमीटर, नहीं आएगा। अरे 40 किलोमीटर किसमें? 60 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना होगा? इतनी स्पीड होगी ना किलोमीटर पर मिनट, तो कितना होगा? 2/3 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर है?
अब अपॉन 10 करो तो आंसर कितना होगा 20/3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये वाला आंसर आएगा फिर, मिनट स्क्वायर MIN स्क्वायर, ठीक है। यस सर। फिर ये वाला होता है यार, ठीक है। चलो इसमें किसी को कोई डाउट 7th में? ये तो सेम क्वेश्चन है मॉड्यूल का। नो सर, आपने No, क्लास में sir. बताया था। 8th वाले में? नो सर। नो सर सर सेवेंथ sir. वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। 7th वाले में सुनो इधर बेटा, ये कौन सा ग्राफ है बेटा? VT ग्राफ है, Sir, वेलोसिटी। VT graph. VT का यदि हम एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालते हैं? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकालोगे तो ये 8 मिलेगा, ये -4 मिलेगा क्योंकि ये वाली डिस्टेंस 2 है और ये वाली कितनी है? -2 है, -4 और ये मिलेगा 4। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 8 मीटर हो जाएगा, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो सबको पॉजिटिव लेके ऐड करोगे तो 16 मीटर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। 8th में? Yes, sir. अबे सब इजी था। 8th में कोई डाउट होगा ही नहीं किसी को। बहुत नो सर सर वो तो बहुत इजी है। 9th वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा ये इसमें रॉन्ग है, No, है ना? sir. It's easy. नहीं, ये डायग्राम अलग गलत जगह कॉपी हो गया है, ठीक है। ये 10th का डायग्राम है, ठीक है, 10th का डायग्राम है वो, ठीक है। तो आपको कहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा? सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी कहां तक की निकालनी है? 3 सेकंड तक की। कहां तक की? 3 सेकंड तक की। तो आपको ये वाला एरिया काउंट करना है। कहां तक का? ये सरी वाले 3 तक का काउंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन ये है, ये आपका, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन एक्सिस। टेस्ट में से डायग्राम से 10th में था सर मतलब जो डायग्राम 10th में था वो 9th क्वेश्चन का था। नहीं, इसमें गलत है, उसमें मैंने जो फाइनल देखा था ना तब सही कर दिया था, ये इसमें गलत है, ठीक है। PDF में रॉन्ग है, वहां पे सही है, टेस्ट में सही था। सर सब बोनस के लिए बोल मतलब रहे हैं। ये डायग्राम में क्वेश्चन नंबर 10 का ही है। हाँ 10th का ही है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे कितना होगा? ये इसमें रॉन्ग है, जो PDF है ना, PDF में wrong है। अच्छा सर अब समझ में आया। तो सर 9th क्वेश्चन का सर 9th क्वेश्चन के ऑप्शन तो सही है ना? ऑप्शन सही है ना, बिल्कुल। हाँ अब तो देखो, सर मेरा तो आंसर भी सुनो, सही है फिर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ सही है, सर, दिया है। सही। हाँ नहीं, एट रेस्ट डिस्टेंस ये टाइम आएगा। ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम में टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सर चेंज एट रेस्ट। एट रेस्ट, नो सर एट रेस्ट। At rest. एड्रेस ठीक है। चलो ये वाला देखो, अब आपको एरिया ये वाला निकाल सकते हो एरिया। यस सर। तो ट्रेपेजियम में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये है कि 5 है, एक है कितनी है 2 है, और उनके बीच का डिस्टेंस 3 है। आंसर हो जाएगा 10.5। क्लियर है? यस यस सर सर। यस सर। तो आपका Yes, sir. 10th का आंसर हो गया 10.5। क्लियर है? यस 11th वाला भी एरिया निकाल दोगे? यस हाँ यस सर वेरी सिंपल 55। हाँ ठीक है। 12th वाला यस सर सर 11th वाला एक बार बता सर देंगे। ई देखो बेटा, 11th ज्यादा है। सुनो, इसमें आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। तो इसको ऐसे शेप बना लो, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो आपको 10 मिलेगा। फिर ये रेक्टेंगल मिला, इसका एरिया मिलेगा आपको 20। ये ट्रेपेजियम में इसका एरिया मिलेगा शायद 15, और ये रेक्टेंगल इसका मिलेगा आपको 10। तो टोटल हो जाएगा 55। क्लियर है? यस 12th वाले sir. में देखो, अब सर देखो, ई हाँ E 12th वाले का कौन सा होगा? E होगा। E. क्योंकि सर क्योंकि ई पे ही सर वो वो नीचे जा रहा है नेगेटिव ना आ रहा है। इसलिए नीचे जा रहा है सर। यहाँ पे स्लोप बनाओ, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे स्लोप Yes, कैसा है? sir. पॉजिटिव है। यहाँ पे स्लोप कितना है? 0 है। 0 Zero. यहाँ पे स्लोप कैसा है? Negative. नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव है। यदि पॉजिटिव हाँ, यदि क्वेश्चन में पूछते हैं एट रेस्ट का ऑप्शन, तो आप क्या सिलेक्ट करते हैं? डी 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 ऑप्शन, डी वाला है ना, डी पोजीशन में एट रेस्ट हो जाता है। सेम क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है। चलो सो वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। रेट है ना, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं, डेफिनेशन से ही क्लियर है, ठीक है। यस सर। यस सर 14th वाला यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? 10 मीटर पर सेकंड। सर वो सेम ही रह रही 10 है meter per कैन second. से मूव करेगा। यूनिफॉर्म का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो हमेशा उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी।
10 ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी था। हाँ, जैसे 15 वाले में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर लोगे, 10 लेकिन किलोमीटर 10 मिनट किलोमीटर 10 मिनट मतलब 1/6 10 1/6 किलोमीटर। और ठीक है। 1/6 आ जाएगा 10 हाँ, किलोमीटर। ये भी मॉड्यूल में था। ठीक है। 16th वाला सर इजी था। इजी था। सर ये भी था सर मॉड्यूल बताना में। है क्या, किसी को बताना है नो सर 16th वाला? 13 है सर। नो सर। सर 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 इसका आंसर ही बता मॉड्यूल दीजिए में बस। था। अच्छा सर बेटा बता 18 दीजिए। देखो बेटा, कुछ नहीं, तो हमारा सर जो मेरा सही है। एक बेसिक जो मैंने वही किया हम था जो एकदम। बचपन से करते हुए आए हैं, शुरू से क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, तो कितने पार्ट बनाना है हमें? 3 पार्ट बनाना है। ये बना लिया। हाँ ठीक है। अब इधर देखो, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बेटा? टोटल डिस्टेंस x, तो टोटल डिस्टेंस आपने ले लिया x। 1/3 डिस्टेंस कितना होगा? x/3। ठीक है, तो ये वाला भी x/3 और ये वाला भी कितना दिया है? x/3। यहाँ पे स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे टाइम लगा t1, यहाँ पे टाइम लगा t2, यहाँ पे टाइम लगा tt। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 1 से, टोटल टाइम है t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 की वैल्यू कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/3/10 x अपॉन 30 x/30 x/30 प्लस ऐसे ही x/ कितना हो जाएगा? 60 प्लस x/180। 180। तो अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, एलसीएम आ जाएगा 180। 30 से डिवाइड करेंगे तो 6x प्लस 3x प्लस x, नीचे हो जाएगा 10x, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, सर 17 वाला मैंने किया ही नहीं, से समझ में नहीं आया। 17 वाला बहुत बढ़िया सर नहीं लग रहा है किया। कि ऑप्शन गलत है। सर वो मेरा सही था 17। अब इधर देखो, ये शॉर्टकट सर उसमें बस सुनो, इधर V1 होता, वो V2 की जगह है उसमें। सुनो, ये आपको पता है, ये वाला क्वेश्चन हम बचपन से करते हुए आए हैं, है ना? बचपन से मतलब स्टार्टिंग से, कि यदि हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, रिमेनिंग v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। हमारे 0 बना रहे ठीक है, हैं। क्या हो गया? ठीक है, तो ये वाली आपको पता है, आपको x एवरेज वेलोसिटी v इक्वल्स टू ये पढ़ा है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यस सर, यही आता है, वो यही दिया हुआ है। मैंने 2 को इधर ले लो तो 2 अपॉन v2 आ जाएगा, सॉरी v2 अपॉन 2। सर मेरे को समझ नहीं आया, ये वाला कितना बार क्वेश्चन कर चुके हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। ऊपर का 2 नीचे ले लिया ना। और उल्टा कर सर दिया बस बस। सर बस उसमें जो V2 चलो। लिखा है ना, वो V1 होना चाहिए था उसकी जगह, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में। हाँ सर, एक बार पढ़िए तो सी ऑप्शन को। क्या है? यस सर, सर जैसे V2 लिखा है ना वहाँ पर, मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, मतलब 1 अपॉन V2 प्लस 1 सर अपॉन वो V2 प्लस V2 वो V2 V1 होना चाहिए था उधर। लिखा सर ऑप्शन में, ऑप्शन सर ऑप्शन ये में ऑप्शन सर, में ऑप्शन सुनो, ये ग्रीक वर्ड है इसलिए ये v बना है, बाकी v इसको तो आगे पीछे कर सकते हो ना। इधर देखो, नो सर, नो सर, सर उसमें दोनों V1 लिखा अच्छा V2 2 लिखा है, 2 एक 2 मिनट। लिखा है दोनों जगह। अच्छा, दोनों जगह 2 है। यस सर, बस यस सर, सी और डी दोनों Yes, में। sir. सर लेकिन तो भी वो समझ आ गया था कि सर V1 लेकिन हम सर, समझ लॉजिक में यूज आता कर है सकते वो। थे ये सर क्योंकि V1 A B को D लेना है। पर इतना तो हमें आता है, हम बच्चे नहीं हैं। हाँ, क्योंकि ये तो फिर एडी हो जाता ना। हाँ सर, दो बार एडी हो क्यों जाता लिखते फिर हैं? तो V2 सर हो ये जाता बहुत फिर तो। इजी था, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी हाँ, जिसके लिए, ठीक है। कॉमन Yes, सेंस चाहिए। बस क्योंकि आपको हमेशा वो वाला तो किया है, यदि मैं वो वाला देता 2v1 v2, वो तो आपको रटा ही हुआ था, है ना? वो तो आपको रट गया था। कैसे रट गया था? पता है, मैंने तो V2 देखा भी नहीं था, मैंने तो V1 मैंने तो देखा, फिर मैंने सोचा V1 होगा। यही होगा, है ना? इतना रटा हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा, हाफ डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x है तो ये भी x है। यहाँ पे स्पीड v1, यहाँ पे डिस्टेंस v2, यहाँ पे टाइम लगा t1, यहाँ पे टाइम लगा t2। t1 इक्वल टू x/v1 होगा, t2 इक्वल टू कितना होगा? x/v2। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, x/v1 प्लस x/v2, ठीक है, अपॉन v। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? v इक्वल्स टू एलसीएम ले लोगे तो वो ऊपर चला जाएगा 2v1 v2 x अपॉन x v2 प्लस x v1, x x x कैंसिल हो गया तो v इक्वल्स टू आ गया 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, अब हमने 2 को इसके अपॉन में भेज दिया, ठीक है, यहां से हटा करके इधर लगा दिया,
और पूरे को इनवर्स कर दिया। सर वो अपन v इक्वल्स सिंपलीफाई टू करके भी दे सकते हैं उसको। हाँ v1 प्लस v2 जो अपॉन आपने v1 option v2। दिया है, तो ठीक भी है, आ अब जाएगा। इसको अलग अलग कर लेना। ठीक है, यस सर। हाँ ये थोड़ा सा, हाँ तो लेकिन ऑप्शन गलत सर ऑप्शन तो गलत है, तो सर बोनस गलत। होना चाहिए। अबे नहीं होना ना, चाहिए। इतना तो इतना सर तो- सही है सर, पर बोनस वन कैसे आया? सही है सर बोनस एकदम। होना यहाँ चाहिए। पे मैम आप मल्टीप्लाई मत करो तो आंसर वही आएगा सर। हाँ, यहाँ पे 1 सर होना चाहिए। होना चाहिए था। मैं क्या बोल सर रहा वो हूँ, नहीं न्यूमरेटर में वन कैसे आया? न्यूमरेटर तो बेटा सर कुछ सुनो, कुछ नहीं अपॉन तो 1 होगा ना। इधर देखो यार, सर ऑप्शन तो गलत है, बोनस। तो बोनस का क्या कचार डालोगे? इधर देखो बोनस क्या आया था बेटा? बोनस बोनस। बाहर निकाल दूंगा मैं। 2/v इक्वल्स टू ये आएगा आपका v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ये आया। अब दोनों को अलग अलग अपॉन करो, v1 अपॉन v1 v2 प्लस v2 अपॉन v1 v2। तो ये v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, एक जगह v2 बच जाएगा, v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, एक जगह v1 बच जाएगा। ठीक है, यस सर, समझ गई। लेगा अब 18th में कोई डाउट है? नो सर। यस सर। नो नो सर। सर। यस सर समझा दीजिए। अभी एक्सेलरेटेड मोशन है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एस सेकेंड, एस कितना होता है? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर अपॉन टोटल टाइम t। तो क्या होगा? u प्लस 1/2 at। ठीक है, यस सर। 19th में कोई डाउट नहीं होगा? नो सर सर। है, आप एक बार बता नो सर। दीजिए। 19th में डाउट है यार, कैसे क्या करते हो तुम? इधर सुनो बेटा, बिल्डिंग बना लो, बहुत सिंपल है। बिल्डिंग बना लो। बिल्डिंग बनाने के बाद एक साइड पॉजिटिव ले लो, तो ये वाली साइड हमने पॉजिटिव ले ली। ठीक है, ड्रॉप करना है, ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्री फॉल हो रहा है तो जी की वैल्यू कितनी होगी? 10। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 20 मीटर। और आपको क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा? थर्ड वाला। तो v स्क्वायर इक्वल टू, हाँ थर्ड। हाँ थर्ड वाला। हाँ ठीक है। 20 वाला देखो, पहले एक्सेलरेटेड मोशन है, देन सर सी, पहले एक्सीलरेट हो रहा है फिर वो पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेट। है। तो देखो इसमें देखो, पहले एक्सेलरेट हो रहा है और फिर बाद में रिटार्डेड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, देन रिटार्डेशन है। इसमें क्या है? पहले एक्सेलरेशन है, देन कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर है? हाँ, ये हो गया आपका। अब इधर देखो, एक जो क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे एक जो क्वेश्चन था, जो हमने बताया था कि कोई पार्टिकल है 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा है? यूनिफॉर्मली वेलोसिटी राइज हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म है ना, इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, और ये इधर दिया था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने उस दिन बताया था, तो उसमें देखो दो प्रॉब्लम है। देखो पहला है, क्या है? सुनो, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल। अब देखो उन्होंने, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये बोला है कि इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो क्लियर है। अब उन्होंने बोला है यूनिफॉर्म रेट 5 मीटर पर सेकेंड तक है, या यूनिफॉर्म रेट 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। ये मुझे अभी भी कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन में। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये एक मॉड्यूल का क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में था शायद। हाँ एक्सरसाइज 2 में था। ठीक है, तो यदि आप ये मानो कि हाँ इंक्रीजेस यूनिफॉर्म रेट अप टू 5 मीटर पर सेकेंड, तब तो ये क्लियर है कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड तक यूनिफॉर्म है। तो डायरेक्टली आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो डायरेक्टली ये लगा सकते हो, एवरेज वेलोसिटी v प्लस u/2 है ना। कब? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आंसर हो जाएगा 2 + 5/2, मतलब 7/2, 3.5। लेकिन सुनो, लेकिन ये सुनो कि वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ है, अप टू नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है अप टू, ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म रेट 5 मीटर पर सेकेंड से राइज हो रही है। ठीक है, तो उसका मीनिंग अलग है। क्लियर है? तो वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग है, मतलब कुछ
मिस्टेक हो सकता है, या फिर यहाँ पे अप टू लिख लो। सर मतलब वो कह रहे सर सर मेरे ख्याल से उनका मतलब अप टू ही है। हाँ ठीक है, तो इसलिए मैंने वो डाउट में छुड़वा दिया था, है ना। लेकिन किसी का मेरे Yes, पास sir. कॉल आया था कि वो सर ऐसे हो सकता है, तो मैंने बोला उसको कि हो तो सकता है लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं है, ठीक है। यस सर। यदि यहाँ पे अप टू नहीं है मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से राइज हो रही है, मतलब ये उसका एक्सेलरेशन है, और इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, टाइम चाहिएगा, है ना। यस सर। अच्छा, और वो वाला क्वेश्चन किया? नो सर, सर Yes, sir. वो आप कल डिस्कस कर लेना। क्या done, sir? वो ट्राई करो। सर कौन सा क्वेश्चन? ट्राई एक दिया करेंगे। था क्वेश्चन ऑफ द वीक, है ना। सर वो